कुछ दिन पहले मैंने एक अमेज़ोन से चेस्ट माउंट मंगाया था स्पेशली साइकिल ब्लॉगिंग के लिए। तो काफ़ी दिन हो गया, 10-15 दिन उसका रिव्यू दे नहीं पा रहा था, तो सोचा आज इसका सारा डिटेलिंग रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। तो अभी हम लोग शेयर करेंगे इसका जो स्पेसिफिकेशन है चेस्ट माउंट का। ये इन्फॉर्मेशन इसलिए देना चाह रहा था क्योंकि जब मैंने भी इसको ख़रीदने के लिए रिसर्च की थी तो काफ़ी मुश्किल से 1-2 रिव्यू मिला था, तो वही से जुगाड़ लगा के हमने भी ख़रीदा है। तो उसके बाद यहाँ मंगाने के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस रहा इसका साथ वो आज शेयर करने वाला हूँ। तो बने रहिए एंड तक, सारा डिटेल आप लोग के साथ शेयर करूँगा। तो ऑलरेडी सारा अनबॉक्सिंग कर दिया हमने, फिर भी अंदर ही रखा था आप लोग को दिखाने के लिए। सो इसमें जितने भी सारा आइटम्स है अंदर रखा हुआ है, तो ये खुल के दिखाएंगे आप सबको। तो वो सामान ये सारा रहा जो चेस्ट माउंट का साथ। ये शेयर नहीं आता है, ये अलग अलग आता है। ये अलग से आता है, ये जे हुक्स अलग से आता है, जो वर्टिकल कर्व सरफेस है ये भी अलग से आता है, और जो ये जो स्क्रू होता है जो एडेप्टर को माउंट करने के लिए जो लगता है इसमें, ये भी अलग से आता है। तो ये 4 चीज़ें यहाँ पे अलग अलग आता है। ये जो वर्टिकल कर्व सरफेस होता है वो यहाँ पे लगता है, इसको दोनों एंगल से लगा सकता है। ये नीचे से इस तरफ से भी लगा सकता है इस तरह, और फिर इसको पोजीशनिंग चेंज करके इस तरफ से भी लगा सकता है। तो जिसकी किस तरह सुविधा है उसकी हिसाब से वो सभी लगाता है। तो हमने जो फुटेज निकाला है वो इसमें ऐसे नीचे से लगा हुआ था। तो अगर इस तरह नीचे लगा होता है तो जो मेरा एडेप्टर है वो यहाँ पे लगेंगे, नीचे की तरफ रहेगा। तो फुटेज जो है वो साइकिलिंग करने के दौरान वो ऊपर तरफ ज़्यादा सीन दिखाएगा। जो है स्क्रू को मोबाइल एडेप्टर ये जो है इसमें लगाना होता है ऐसा। ये पूरा टाइट होने के बाद इसको जो है यहाँ पे माउंट कर देना है वर्टिकल कर्व सरफेस के साथ। फिर जे हुक्स जो है उसको यहाँ पे लगा देना है। तो मेरा जो पूरा ये जो चेस्ट माउंट है अभी पूरा रेडी है। ये इसको अपने हिसाब से फिर पोजीशनिंग चेंज कर सकता है। फिर भी मेरे हिसाब से ये बेस्ट है, और जो अभी आप लोग को फुटेज दिखाएंगे वो भी इसी पोजीशन से फुटेज लिया गया था। तो चलिए वो फुटेज आप लोग को दिखाते हैं। हाईवे पे किस तरह से फुटेज आता है, इसका रिजल्ट आउटपुट है। और मैं इसका थोड़ा ज़्यादा स्पीड बढ़ा दूँ तो ये थोड़ा बहुत शेकी होता है। इसकी कारण भी दो है। एक तो मेरा मोबाइल में स्टेबलाइजर नहीं है तो इसके कारण शेकी हो रहा है, और जो चेस्ट माउंट का बिल्ड क्वालिटी है उसमें भी मुझे माइनस पॉइंट दिख रहा है। तो दोनों की वजह से ही ये जो फुटेज शेक जो हो रहा है ये इसी के लिए हो रहा है। अभी जो फुटेज आप लोग देख पा रहे हैं ये मैंने चेस्ट माउंट का जो मोबाइल एडेप्टर है उसको नीचे रख के फुटेज निकाला है, और इसमें आउटपुट रिज़ल्ट जो है किस तरह से आ रहा है वो आप लोग को अंदाज़ा हो ही जाएंगे देख के। बाकी मुझे बताना कमेंट सेक्शन में ये किस तरह से रिज़ल्ट देती है। मुझे भी उतना एक्सपीरियंस है नहीं इसका साथ, नया लिया हूँ। तो अगर फुटेज आप लोग को सही लग रहा है तो आगे की ब्लॉग मेरा जो जितना भी साइकिलिंग है वो इसी से कंटिन्यूशन होगा। मैंने 2-3 जगह अलग अलग पोजीशनिंग से फुटेज निकाला था, पर उसमें मुझे उस एक्सपीरियंस में ही जितना तक पता चला उसकी हिसाब से ऑफ रोडिंग के लिए ये सही नहीं है। क्योंकि मैं अगर ऑफ रोडिंग में चला जाता हूँ तो ज़्यादा ही कुछ शेकी हो रहा है, देखने के लायक होता नहीं है। तो अगर रोड बाइकर है तो इसके लिए सही है, और जिसका पास मोबाइल स्टेबलाइजर नहीं है ओएस सिस्टम तो मुश्किल होगा इसके लिए, जैसे मैं अभी फेस करना पड़ रहा हूँ। बाकी जिसका पास मोबाइल में स्टेबलाइजर है उसके लिए
सही है, क्योंकि थोड़ा बहुत जितना भी शेकी होगा उसको वो हैंडल कर ही लेंगे, पर मेरा पास वो ओएस सिस्टम है नहीं, तो मुझे इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। इससे एक्सपेक्टेशन थोड़ा बहुत ज़्यादा था, क्योंकि जहाँ तक मुझे बाकियों की रिव्यू से पता चला ये साइकिल ब्लॉगिंग के लिए सही है, पर मंगाने के बाद एक्सपीरियंस से जितना पता चला उसके हिसाब से मुझे माइनस पॉइंट दिख रहा है इसमें। तो लगता है मुझे इसको चेंज करना होगा। अगर मैं सिर्फ रोड में ही चलाता हूँ तो सही है, पर अगर मेरा तो ज़्यादा ऑफ रोडिंग भी है, तो उसमें ऑफ रोडिंग में ये मेरा साथ देने वाला तो है नहीं, तो मुझे दूसरा जुगाड़ लगाना होगा और भी। अभी थोड़ा बहुत मैं स्पीड बढ़ा के देखती हूँ किस तरह से ये आउटपुट रिज़ल्ट देती है। तो ये थे कुछ सैम्पल्स जो हमने निकाले थे, और ये आप लोगों के साथ शेयर किए। आप लोग देख ही पा रहे हैं किस तरह से ये जो परफॉर्मेंस देता है। मेरे हिसाब से ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसमें थोड़ा सा माइनस पॉइंट दिख रहा है, क्योंकि ये जो चेस्ट माउंट है इसमें थोड़ा सा जो फुटेज आउटपुट आ रहा है उसमें थोड़ा बहुत शेक हो रहा है। तो एक्चुअली मेरा मोबाइल में भी स्टेबलाइज़र है नहीं, तो उसके कारण भी हो रहा है। प्लस इसमें जो बिल्ड क्वालिटी है इसमें मुझे थोड़ा सा माइनस पॉइंट लग रहा है, तो मुझे लगता है कंपनी को इसको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना ज़रूरी है। और बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना किस तरह से आप लोग को लगा ये वीडियो। अगर अच्छा लगा है तब भी कमेंट डाउन बिलो, और अगर अच्छा नहीं भी लगा है फिर भी एक डिसलाइक मार के चला जाना। तो मिलते हैं अगला नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ आशिक लंगडसा साइनिंग ऑफ। जय हिंद।